एक पत्नी पहुंचती है थाने और पहुंचने के बाद थानेदार साहब से कहती है, साहब मेरा पति गुम हो गया है, इसे खोज दीजिए। तभी थानेदार साहब पत्नी से अपने पति की फोटो मांगते हैं और उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और थानेदार साहब उसके पति को खोजने के लिए जाल बिछाना चालू कर देते हैं। तभी जो खबर सामने निकल के आती है, इस महिला को थाने बुलाया जाता है और जब थानेदार साहब पूछताछ करते हैं, तब ये महिला जो अपनी बात बताती है, उसे सुनने के बाद वहां उपस्थित थानेदार साहब आंखें उनकी फटी की फटी रह जाती है। और यकीनन दोस्तों, जब आप इस खबर को सुनेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, तो आप भी आश्चर्यचकित करने लगेंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सिद्धार्थनगर की गांव है बलरामपुर, और इसी बलरामपुर से एक थाना लगता है देवरुआ, और इसी देवरुआ का रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला संगीता अपने पति से बहुत प्यार करती थी। इन दोनों का आज से करीब 18 वर्ष पहले दिल्ली में प्रेम विवाह हुआ था। तो ये संगीता दरअसल दिल्ली की रहने वाली होती है और उसके पति कन्नन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के रहने वाले रहते हैं। तभी कन्नन दिल्ली चले जाते हैं 18 साल पहले अपने काम के सिलसिले में, और वहां पर इनकी मुलाकात होती है संगीता से। संगीता जो उस समय काफी खूबसूरत और एक जवान लड़की रहती है। कन्नन की नजर संगीता पर पड़ती है और दोनों में पहली नजर में प्यार हो जाता है। कुछ ही दिन के बाद इन लोग दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज शादी कर लेते हैं। उसके बाद कन्नन अपने गांव सिद्धार्थनगर के बलरामपुर चले आते हैं, अपने गांव पर घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी पत्नी की यहाँ पर मुंह दिखाई करवाते हैं और गांव वाले को भोज खिलाते हैं, पार्टी देते हैं। सभी लोग गांव वाले संगीता की सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्यचकित करने लगते हैं कि इस कन्नन को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। उसी समय से जो संगीता होती है वह इस गांव में रहने लगती है और वहीं पर उसके पति कन्नन दिल्ली जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने लगते हैं। चूंकि यहाँ पर संगीता गांव पर अकेले रहने लगती थी और कन्नन दिल्ली में रहते थे, वहां से जो भी कमाई होता था वो अपने पत्नी संगीता को भेजा करते थे। बीच बीच में अपने भी आकर गांव में रहा करते थे। ये सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों के प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बच्चा भी होता है, लड़का और एक लड़की। समय अपने हिसाब से चल रहा होता है। तभी शादी के 18 साल के बाद संगीता की नजर उसी गांव में रहने वाला एक लड़का अनिल शुक्ला और विवेक पर पड़ती है। तभी अनिल शुक्ला भी इस संगीता की चेहरा खूबसूरती देखकर खूबसूरती में पागल हो जाता है, क्योंकि इतने वर्ष बीतने के बाद भी संगीता काफी खूबसूरत लगती थी और ये अनिल शुक्ला उसके पीछे पड़ जाता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम रफ्तार पकड़ लेता है, क्योंकि संगीता के पति दिल्ली में रहते हैं, संगीता अपने घर में अकेले रहती है छोटे बच्चों लोग के साथ, और उसे समय बिताने के लिए अपने बच्चों के अलावा एक प्रेमी की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है हमारे देश में करीब करीब इस तरह का घटनाएं बीतती है, जहां पति का माने जाता है और पत्नी अपने पति के पीठ पीछे दूसरे के साथ प्रेम विवाह कर लेती है, प्रेम संबंध बना लेती है। पता नहीं क्यों अपने पति से सुख मिलने के बाद भी कितना सुख इन महिलाओं को चाहिए। ऐसा ही घटना इस संगीता के साथ भी होता है। जब उसके पति दिल्ली में रहते हैं, तभी अपने प्रेमी अनिल शुक्ला से दोस्ती कर उसके साथ धीरे धीरे समय बिताने लगती है। फिर ये प्रेम इतनी रफ्तार पकड़ लेती है कि 45 वर्ष की उम्र में भी अपने पति कन्नन को मारने की प्लान बनाती है।
प्लान बनाने के साथ ही साथ इसे उसी गांव में एक राप्ती नदी होता है, राप्ती नदी के पास एक पुल होता है। पुल पर अपने पति को घूमने के बहाने ले जाती है, जहां पहले से इसका प्रेमी अनिल शुक्ला वहीं पर मौजूद रहता है और वो दोनों मिलकर अपने पति कनन की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसी राप्ती नदी में इसे फेंक दिया जाता है, जहां पर कई दिनों के बाद पुलिस की जांच में इसकी शव बरामद की जाती है और उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने ये पत्नी संगीता अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाना गई थी। जब इसकी खुलासा वो करती है पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले वहां पर सारे उपस्थित की आंखें खुली की खुली रह सकती है। यकीनन ये बात जैसी अपने गांव के लोग को पता चलता है, गांव वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक 45 वर्ष की महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करती है और उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाना पहुंचती है। तो दोस्तों, अभी ये सिलसिला कंटिन्यूअस चालू है, जहां पर पत्नी अपने पति की हत्या करने के पीछे साजिश के तहत मरवा दे रही है। बेंगलुरु का कांड हो, चाहे इंदौर का राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के द्वारा अपने पति की मरवा दी जाती हो, चाहे अभी अभी बेंगलुरु में एक शंकर इसमें पत्नी उसको धोखा देती है और उसके पीठ पीछे अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, तभी शंकर घर में अचानक आता है और उसे देखता है और शंकर यहाँ पर भारी पड़ता है और अपनी पत्नी की गला काटकर सीधा उसे लेकर थाने पहुंच जाता है। लेकिन घटनाएं तो हो रही है, चाहे पति मरवा दे अपनी पत्नी को, चाहे पत्नी मरवा दे अपने पति को। ये सिलसिला जो भी हो रहा है सारा धोखेबाजी और प्रेम के चलते हो रहा, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा इसकी कोई अंत नहीं है, क्योंकि प्रेम में जहां पर विश्वास खत्म होता है वहां पर यह सिलसिला चालू हो जाता है। नमस्कार।